वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर समझ में नहीं आ रहा है, पिछले 3 साल से मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, उस एग्जाम की तैयारी करते करते मैं उसी पैटर्न में फंसा हुआ हूं, यहां से कैसे निकलना है। जब भी कोई टेस्ट लगाता हूं तो उसमें भी उतना ही नंबर आता है, एग्जाम देकर आता हूं बार बार उसमें भी लगभग उतने ही नंबर आ रहे हैं, तो अब किया तो क्या किया जाए। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जो आप लोग नॉर्मली लाइफ में अगर देखते हैं, गलती हो जाए तो हम उससे सीख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों से कोई गलती हो गई है तो उससे आप लोग सीख लीजिए। पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दूसरी बार देखिए बैठकर कि कहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आखिर ऐसा क्या रीजन रहा है। आप लोग रुक कर सोच ही नहीं रहे, फिर से बढ़े जा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पहला पैटर्न फॉलो कर रहे थे फिर से उसी इंथुजियाज्म के साथ में लग गए, फिर से उसी तरीके से लग गए। तरीका चेंज करो, अपना गोल चेंज मत करो। लेकिन अगर हम उसी गलती को दोहराएं, यानी कि पहली बार सिलेक्शन हुआ फिर से गलत सिलेक्शन, एक तरीके से उसी पैटर्न में आ गए, तो इसका मतलब यह है कि समझ में है कि कहीं ना कहीं समझ में कमी है। यानी कि जो समझ होती है ना इंसान की एक, कि क्या सही है और क्या गलत है, किस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है, किस डायरेक्शन से आप लोगों को सही से यहां पर समझना है कि यहां पर मैंने गलती की है। तो अगर जब तक आप लोग उसको नहीं समझोगे, बैठकर उसके बारे में नहीं सोचोगे, आप लोगों को अपनी गलती का पता नहीं चलेगा और यही गलती आप लोग बार बार रिपीट करते रहोगे, उतने ही नंबर आएंगे, बढ़ेंगे नहीं, उसी पैटर्न में जिंदगी चलती रहेगी। तो कोशिश ये करना है कि अगर कोई भी एग्जाम या फिर कहीं भी आप लोग किसी भी पैटर्न में अगर आप लोगों को लगता है कि यार गलती हो गई है, तो रुककर उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसको सुधारिए, ताकि वो रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगी तो 1 साल फिर जाएगा, तो इस तरीके से एक कंडीशन आप लोग सुधार सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोचना काफी ज्यादा जरूरी है। कम से कम अपने बारे में तो सोचिए, दिन में थोड़ा टाइम दीजिए अपने बारे को, अपने आप को, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। और ये सबसे अच्छा टाइम होता है, अगर आप लोग चाहे अपनी जिंदगी को ढंग से स्टार्ट करना है तो मॉर्निंग में उठिए थोड़ा जल्दी, जब तक सब सो रहे हैं। उठने के बाद में थोड़ा अपना काम, थोड़ा सा जो भी आप लोग मॉर्निंग में फ्रेशअप जो होते हैं उसको करके फिर कंप्लीट थोड़ा बैठ के सोचिए कम से कम 10-15 मिनट कि दिन को कैसे लेकर चलने वाले हैं, क्या क्या आप लोग करने वाले हैं, आप लोग ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या है, और उनके ऊपर काम करना जैसे आप लोग स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप लोगों को सारी चीजें जो हैं वो आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, इनको एक एक कर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा वीडियो के अंदर, और उसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा कहां कहां पर क्या क्या कमी रही, जो आप लोग आंसर नहीं कर पाए उसको देखिएगा। और फिर वीडियो के एंड में कल का रिवीजन होगा, उसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। उससे ये पता चलता है कि लास्ट वाली वीडियो आप लोगों ने कितने अच्छे से देखी है, कितना याद है और कितना भूल गए, और अगर भूल गए हैं तो कहां कमी रहेगी फिर से उसको रिवाइज करो। तो ये चीजें अगर आप लोगों ने एक पैटर्न में अपने आप को डाल लिया तो आप लोग को पढ़ाई और जिंदगी दोनों आसान लगने लगेगी। सबसे पहले बात की जा रही है NETRA के बारे में। तो नेत्रा, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर जो भी उनको लगता था कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ मैसेज ऐसे हैं, मैसेज के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि गलत हो सकते हैं, तो उनको एक तरह से फिल्टर करने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमारी कंट्री में एक केस आया जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। इतनी बार तो मैं बोल चुका हूं, तो आप लोगों को रट जाना चाहिए कि प्राइवेसी को जो फंडामेंटल राइट है वो किस पर्टिकुलर केस के द्वारा बनाया गया। तो ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इतना बता देता हूं, 2017 में ये केस आया था और आधार कार्ड से रिलेटेड जो जजमेंट था उससे कनेक्टेड था। यहां पर ये रिसेंटली अभी यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रही है। पर्टिकुलर राज्य झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट यहां पर एक लाइब्रेरी मूवमेंट चल रहा है, तो जिसके चलते कई सारे जो आज के में जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से एक सिस्टम में फंस गए, जो कि उसको यूज कर रहे हैं, यूज क्या बोले उसको मिसयूज कर रहे हैं, और जिसके चलते गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज भी ऑलरेडी आ चुकी है, एक ड्रामा। तो यहां पर इसका नाम आप लोगों को बताना है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये काफी ज्यादा न्यूज में है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर ये है क्या। हाई लेवल डायलॉग, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, और ये पहला है किस किस के बीच में है, यहां पर आप लोगों को बताना है। तो एक साइड में तो इंडिया है, दूसरी साइड में कौन है ये बताना है। इंडियन नेवी के द्वारा रिसीव किए गए अभी 3 मेड इन इंडिया जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ALH, ठीक है, ये किससे लिए हैं, इसको HAL से लिए हैं। तो HAL क्या है यहाँ पर, ये NTCA क्या है यहाँ पर, ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 5th टाइगर रिजर्व जो है सॉरी 5th टाइगर रिजर्व जो है यहां पर अभी इसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं आप लोग NTCA। तो डिटेल में इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, प्राइवेसी का कंसर्न निकल कर आ रहा है। हरियाणा के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको ट्रिपल पी बोला गया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ये ट्रिपल क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है। गोबर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो यहां से पता चलेगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा गोबर लॉन्च किया गया था स्कीम, तो इस गोबर की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिसको गोबर धन
स्कीम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आशा करता हूं क्वेश्चन तो आप लोग समझ में आ गए होंगे। आइए अब एक एक कर आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर है, इनको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक फिर हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग नजर डालेंगे इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो इंटरनेशनल न्यूज यहां पर क्या बात कर रही है, ये बात कर रही है एक न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कॉन्सेप्ट, और दूसरी कंट्री भी यहां पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है चाइना के अंदर, उसके द्वारा पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया अभी यहां पर, जो क्या काम करेगा, अगर कोई कंपनी जो है पोल्यूशन फैला रही है तो उसको ये ट्रेस करेगा। यानी कि अगर कोई कंपनी बनाई और उस कंपनी ने पोल्यूशन फैलाना स्टार्ट कर दिया तो उसको ये समझेगा कि ये कैसे कैसे पोल्यूशन फैला रहे हैं और क्या यहां पर ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है अभी आया नहीं है, इंपैक्ट ये अभी पब्लिक में नहीं आया, ये 1 मार्च से यहां पर काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। जैसे अपनी कंट्री में अगर आप लोग बोले तो हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट जो इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसका असेसमेंट हम लोग करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग कहीं बना रहे हैं तो क्या वो प्रोजेक्ट सही तरीके से चल रहा है, तो उसका असेसमेंट यहां पर किया जाता है। तो यहां पर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म है यहां पर, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रेक, जो भी अगर कोई ब्रेक कर रहा है कोई रूल और गलत तरीके से जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यहां पर चेक करेगा, उसकी गर्दन पकड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो भी यहां पर एक तरीके से सुपरवाइज करने की कोशिश करेगा चीजों को, अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। अगर बात करें इस प्लान के तहत 2.36 मिलियन जो कंपनीज है, खासकर जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनको यहां पर एक तरीके से जो परमिट्स मिलेंगे यहां पर, ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम कर सके, और सल्फर और जो वेस्ट वाटर है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ये काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है। तो एक अच्छा तरीका यहां पर चाइना का आप लोग बोल सकते हैं। तो चाइना यहां पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, आप लोग यहां पर देखते हैं, ये संघाई हो गया, ये आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। नॉर्थ कोरिया के साथ में बॉर्डर टच करता है, इसको आप लोग याद रखना। इसीलिए हमेशा जब भी चाइना के बारे में बात करें, नॉर्थ कोरिया का लीडर कहीं घूमने जाता है किम जोंग उन, तो चाइना यानी कि चाइना के जो चाचा से, चाइनीज का चाचा है, उससे मिलने जाता है, तब जाकर ये कहीं और पहुंचता है। तो ये कंडीशन आप लोगों ने कई बार देखी है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखें यहां पर, ये काफी अच्छे लेवल पर कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो यहां पर जो पोल्यूशन कंट्रोल स्टेशन बनाए जाएंगे, ये चेक करेंगे कहां कहां से कितना कितना पोल्यूशन निकल रहा है, तो उसको ढंग से चेक किया जाएगा और उसके बाद में फिर सब चीजों का पता लगाया जाएगा। तो ये काफी एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो अगर दूसरी कंट्री भी पोल्यूशन को कम करना चाहती है तो वो भी ऐसा कोई सिस्टम इंप्लीमेंट कर आगे बढ़ सकती है। तो काम क्या किया जाएगा, बेसिकली घुमा फिराकर चाइना में काफी लंबे समय से दिक्कत थी कि चाइना में कोई भी अगर कोई रूल बनाता है तो वहां पर प्रॉपर वे में ना तो फॉलो किए जा रहे थे और ना ही इनके पास में कोई इंफॉर्मेशन थी इन सब चीजों से रिलेटेड। अब यहां पर इनके पास में अगर डेटा रहेगा, पोल्यूशन कौन सी कंपनी यहां पर फैला रही है, तो उसको ये कंट्रोल कर पाएंगे और उसके ऊपर ये पेनल्टी भी लगा पाएंगे, ताकि आगे चलकर इसको कम किया जा सके पोल्यूशन को। चाइना में भी पोल्यूशन में कोई कमी नहीं है, चाइना में भी ह्यूज लेवल पर आप लोगों को इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। बस अच्छी बात ये, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, इनके अच्छे एनर्जी के ऊपर ये आज की डेट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं चाइना के अंदर में। तो इसके चलते ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोग बात करें पोल्यूशन, जो अगर बात करें पोल्यूशन को अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो इसका कई सारा फायदा आप लोगों को हेल्थ में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इशू पोल्यूशन की वजह से होती है, तो वहां पर भी तो रूल कोई ब्रीच न करे तो रियल टाइम में इनको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो भी डेटा चल रहा है, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो तुरंत इनको इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी डेली बेसिस पर। और अगर कोई बिहेवियर ऐसा रहता है तो फिर यहां पर उसके परमिट भी यहां पर देखेंगे किस तरीके से परमिट वगैरह कैंसिल करना है, जो भी करना है। तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि पोल्यूशन की जो समस्या है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी है, नेशनल लेवल की न्यूज है और इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए और आप लोगों के लिए भी, इंडिविजुअल पर्सन के लिए। अगर बात करें राइट टू प्राइवेसी के बारे में, तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है फिलहाल आज के दिन में हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कैसे है, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, केएस पुत्तास्वामी केस, उसके द्वारा जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि निजता का अधिकार है आज के डेट में आप लोगों के पास में, और ये एक मौलिक अधिकार है। तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 21 के तहत आप लोगों को मिलते हैं। जब पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, तो उसमें 12 से लेके जो 35 तक आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल जो 21 है वो यहां पर निजता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, और ये राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी आप लोगों के पास में आ जाती है। तो मौलिक अधिकार 19, इसी के साथ में
निजता का अधिकार बन जाता है यहां पर ही आप लोगों के सामने। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल कई सारे स्टेप उठा रही है, सर्विलेंस कर रही है, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसके चलते गवर्नमेंट पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेसी का हनन कर रही है। कोविड-19 के चलते भी कई सारे ऐप भी मार्केट में आए जिनको प्रॉपर वे में पार्लियामेंट से कोई ऑथराइजेशन नहीं मिला था और उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया कि ये कंपलसरी है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो जो सेंट्रल मॉनिटरिंग जो सिस्टम है और नेटवर्क ट्रैफिकिंग एनालिसिस जिसको नेत्र बोलते हैं और नेशनल इंटेलिजेंस जो ग्रिड है जिसको नेट ग्रिड बोलते हैं, ये कई सारे ऐसे सिस्टम है जो कि आप लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि आप लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो फिर यहां पर आप लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम यहां पर बनाया गया, तो यहां पर देखा गया कि लॉफुल इंटरसेप्शन यहां पर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन या फिर इंटरनेट ट्रैफिक, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम को लगती है तो यहां से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ऑलरेडी ये काम करते हैं। ये किसके तहत करते हैं? तीनों सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया। तो जो सेंट्रलाइज मॉनिटर सिस्टम है उससे ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा यहां पर नेत्रा जिसको नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस बोलते हैं, जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था। तो नेटवर्क ट्रैफिक जो एनालिसिस है यहां पर ये बेसिकली अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट फिल्टर करती है कोई सस्पिशियस अगर कीवर्ड उनको देखने को मिलते हैं, यानी कि आप लोग अगर किसी के साथ में बात कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे शब्द आ गए, टेररिज्म से रिलेटेड कुछ बातें की जा रही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में कोई शब्द यूज किए जा रहे हैं, तो ये उसको चेक करते रहते हैं। यानी कि अगर कहीं पर किसी भी डिस्कशन में कोई ऐसा शब्द देखने को मिले तो उसको तुरंत हाईलाइट कर दे और उसको चेक किया जाए कि कौन इंसान किसके साथ में ऐसी बदतमीजी वाली हरकतें कर रहा है और क्या क्या यहां पर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यहां पर बात करें जो कॉन्सेप्ट जो हमारी कंट्री में जो कॉन्सेप्ट लेकर आया गया 2009 में, जिसको बोला गया नेट ग्रिड, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये बेसिकली क्या कर रहा था? ये डेटाबेस एक तरीके से डेटाबेस इकट्ठा कर रहा था, कहां पर आप लोग जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या बैंकिंग, कहां पर आप लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या क्या टेलीफोन कॉल से डिटेल है आप लोग की। तो ये सारी चीजों का डेटा इकट्ठा कर रहा था। तो ये तीन जो मैंने भी आप लोगों को यहां पर सिस्टम बताए जिनके तहत गवर्नमेंट जो है वो सर्विलेंस कर रही है, ये तीनों के तीनों सिस्टम ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी का हनन यहां पर करते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो जो निजता का अधिकार है, जो निजता का मौलिक अधिकार है, उसका ये हनन कर रहे हैं। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑलरेडी कि केस पुट्टास्वामी केस में कि राइट टू प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट है। जैसे कोई पर्सन पैदा होता है तो उसी के साथ में वो पैदा हो जाता है उसका राइट, तो इसको आप लोग इस तरीके से हनन नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो इस 21 के साथ में जो राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसके साथ में ये कनेक्ट है। पार्ट 3 में हमारे संविधान में ये ऑलरेडी बोला जा चुका है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में ये बताती हैं कि क्या रियलिटी में जिनको एनालिसिस किया जा रहा है, जिनके ऊपर ये नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, क्या कोई यहां पर उसको कोई बताने वाला है कि उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो राइट जो है रिस्ट्रिक्टिव भी कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए एक ऐसे राइट है जिनको कोई चेक नहीं कर सकता है। अगर आप लोग कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो आप लोग राइट फिर राइट नहीं रह जाएंगे। तो यहां पर एक एक्शन लेना चाहिए। तो 3 बातें इनके द्वारा बोली गई है। 3 बातें में क्या है कि एक तो लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए कि आप लोगों ने कोई लॉ के थ्रू यहां पर सिस्टम एस्टेब्लिश किया हो कि आप लोग यहां पर राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस जब मन करे तब चाहे किसी की भी जिंदगी में ताक झांक करे, तो वो चीजें नहीं हो पाएगी। तो ये जजमेंट में रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है कि हाँ आप लोगों को यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मनमानी चलाओगे। अगर ये 3 लॉ आप लोगों को यूज करने हैं तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी? एक तो कोई लॉ होना चाहिए जिसके हिसाब से आप लोग काम करोगे तो ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई यहां पर ये बोली गई कि एक लेजिटिमेट स्टेट पर्पस होना चाहिए। यानी कि कोई पर्सनल रीजन आप लोग का आ रहा है, यार ये इंसान ने इसने जिंदगी में जीना हराम कर रखा है, अब तो मैं इस पोस्ट पर पहुंच गया, अब तो इस इंसान का जीना हराम करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आप लोग की जो ड्यूटी है, जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका गलत हनन होगा। तो एक लेजिटिमेट एक वैलिड रीजन यहां पर होना चाहिए। और तीसरा यहां पर बोला गया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, तो आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो किसी की जिंदगी में कोई भी इस तरीके से आप लोग इंटरफेयर करने से पहले सोचिए, और कोई ऑल्टरनेटिव अगर अवेलेबल हो उसको करने से अच्छा है वो आप लोग लेकर चलिए। स्टेट का कोई एक्शन अगर आप लोग लेने जा रहे हैं इस तरीके की सोसाइटी के अंदर में, तो उसका ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कीजिए। अगर ऑल्टरनेटिव आप लोगों को न मिले तो ही आप लोग यहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी कीजिए। तो ये बताया गया है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि हमारी कंट्री में एक कमेटी का नाम जिसका नाम है बीएन श्री कृष्णा कमेटी। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? ये कमेटी जस्टिस बीएन श्री कृष्णा की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसने हमारी कंट्री में ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट मतलब एक कागज तैयार किया जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट पर्सनल, जो यहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसका एक कागज तैयार किया गया। ये बिल जो था ये रेगुलेट कर रहा था कि डेटा से रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन है कि क्या इंडिविजुअल का प्राइवेट डेटा है, क्या डेटा पब्लिक में लाया जा सकता है, किस तरीके से चीजें आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी का डेटा आप लोग को लेना है तो क्या उसकी कंसेंट
यानी कि क्या उससे परमिशन आप लोगों ने ले रखी है। जैसे कई बार आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं कि कई लोगों के जो अकाउंट है, कई लोगों के जो फोन है वो ट्रैप किए जाते हैं, तो ये क्या किस तरीके से आप लोग ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो क्या उससे आप लोगों ने परमिशन ली है, तो ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि अपनी रिपोर्ट भी ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का, आईटी जो प्रोवाइड करता है सेफगार्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना। ये अनऑथराइज जो कंप्यूटर, ये इसी के साथ में अनऑथराइज जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, डेटा स्टोरेज जो किया जाता है, उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में एक और नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी इससे मिलता जुलता है और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। बात की जा रही है लाइब्रेरी मूवमेंट डेवलपमेंट। ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में झारखंड के अंदर जिसको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया जो याद रखिएगा, काफी ज्यादा न्यूज में है, ये जमताड़ा। तो जमताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर यहां पर रिसेंटली अभी क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी लगभग 45 के करीब फंक्शनल पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जो एक तरीके से अनयूज्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर वो अलग अलग तरीके से ये कन्वर्ट हो गई एक पब्लिक लाइब्रेरी। पहले स्टार्टिंग में क्या था आज की डेट में, जैसे कि गवर्नमेंट कई सारी बिल्डिंग पड़ी हुई है, तो फिर वहां पर आराम से गया किसी ने लाइब्रेरी करना स्टार्ट कर दी, पर लेकिन वहां पर अब आज की डेट में क्या किया जा रहा है, वहां पर की जा रही है यहाँ पर ये फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है, गलत एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी। फिशिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बैंक अकाउंट, किसी पर्टिकुलर पर्सन के मेल, किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन अगर आप लोग चोरी करते हैं यहां पर, तो ये तरीका है। तो ये कई सारी जो लाइब्रेरी हैं ये इस लेवल पर डेवलप हो चुकी हैं कि यहां पर मैक्सिमम राज्य की पुलिस विजिट कर चुकी है, क्योंकि इनके द्वारा ये हरकतें की जाती हैं, अलग अलग लोगों के साथ में छेड़खानी की जाती है, साइबर क्राइम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 15 से लेकर 35 एज की जो यहां पर उम्र के लोग हैं, खासकर जो आज के डेट में आप लोग यहां पर नजर आएंगे जो यूथ जनरेशन है, तो झारखंड में ये जो जमताड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से इलीगल तरीके से गलत हरकतें की जा रही हैं। तो ये है यहां पर इसके बारे में जो सीरीज आप लोगों को देखने को मिलती, जिसने सबको लूटा, जमतारा इसको बोला जिसने सबको लूटा। तो इस तरीके से कंडीशन यहां पर देखने को मिली। लगभग ये माना जा रहा है 28 राज्य में से 22 राज्य की जो पुलिस है वो अब तक इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर चुकी है किसी न किसी केस को लेकर। इतने सारे फ्रॉड के केस ऑनलाइन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी को कॉल करना कि भाई साहब ऐसा हो गया, आप लोग की ये पॉलिसी थी, आप लोग पॉलिसी भूल गए, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बता देना और बैंक अकाउंट से पैसे गायब, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इशू इतना बड़ा बन गया कि नेटफ्लिक्स के ऊपर इसके ऊपर एक ड्रामा आ गया यहां पर, जिसके ऊपर यहां पर एक आप लोग यहां पर ये बेसिकली पिक्चर इसकी देखने को मिली। तो इसके चलते आज की डेट में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें 93 जो साइबर क्रिमिनल, इसी के साथ में जो जमतारा से रिलेटेड जो है आज की डेट में देखने को मिलेगा, और 156 ऑनलाइन फ्रॉड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, 74 डिफरेंट केसेस ये 2020 में देखने को मिले। तो कंप्लीटली यहां पर ये इस पर्टिकुलर जो फिशिंग एक्टिविटी है इसमें लगे हुए हैं, जो कि टारगेट करते हैं कॉन्टैक्ट, ईमेल, फोन, टेक्स्ट मैसेज। तो एक तरीके से गलत तरीके से यहां पर एक तरीके से बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, ये पासवर्ड, ये सारी चीजें चोरी करते हैं और फिर वहां से पैसा उड़ाते हैं। आप लोग एक बात समझिए, अगर एक बार जिंदगी में आप लोगों को लत लग गई गलत तरीके से पैसे कमाने की, तो जिंदगी में आप लोग कभी भी कोई सही पैटर्न फॉलो नहीं करोगे। आप लोगों को लगेगा यार ये तो आसान है, पर लेकिन वो आसान जो होता है वो शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम के लिए होता है। वो जिंदगी में आप लोग को ऐसी जगह लेकर डालेगा जाकर जहां पर आप लोगों को लगेगा यार इससे अच्छा तो पहले वाली जिंदगी अच्छी थी, और वो जिंदगी इतनी बर्बाद कर देगी कि वहां से रिटर्न आना भी मुश्किल नहीं रहता है। कई बार ऐसे केसेस भी आप लोगों के ऊपर चल जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जिंदगी में कभी शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब जब आप लोग शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ोगे तब एक बार ये बात ध्यान रख लेना कि क्या रियलिटी में इसके चक्कर में पड़ना वैलिड है, कि आप लोग जिंदगी कहां पर ले जाकर रख दोगे इसके चक्कर में, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और लगे रहिए, जिंदगी में सही मुकाम पर पहुंच जाएंगे अगर कोई गलत पाथ फॉलो करने के बारे में नहीं सोचोगे तो यह है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन बने पर्टिकुलर किस राज्य से यहां पर बात की जा रही है, तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कोई एसएलवी फैमिली मेंबर कोई यहां से वीडियो देख रहा है इस पर्टिकुलर एरिया से? अगर हाँ, तो आप लोग लोकल ग्राउंड एरिया में आप लोग चीजें देख रहे हैं क्या हो रही हैं। अगर इस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं तो थोड़ा सा नजर डाल, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि हम लोग भी जान सके कि रियलिटी में हो क्या रहा है। अगर आप लोग पास से चीजों को देख रहे हैं तो उन्हें कहते हैं कि पास का व्यू कैसा है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज और काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर खर्च करना पसंद करेंगे, अपना पैसा कहां पर लगाना पसंद करेंगे, जहां से रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है या फिर जहां पे पैसा बर्बाद होने वाला है? तो आप लोग एकदम बोलोगे कि सर वहां पर लगाएंगे जहां पर पैसा जो है अच्छा खासा मिलने वाला है, क्यों फालतू में अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद करना है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अलाउ किया गया है जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए ओपन करने के लिए एक है यहां पर गिल्ट अकाउंट, ठीक है। तो ये किसके साथ में, जो सेंट्रल बैंक होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहां पर बिना किसी की इंटरमीडिएटरी की हेल्प के अब यहां पर इसमें यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहां पर ये एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। रिटेल इन्वेस्टर जो है यहां पर ये नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं जो बाई और सेल करते हैं सिक्योरिटी यहां पर बाई और सेल करते हैं यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो यहां पर इसके चलते जो इनको रिटर्न मिलता है उससे फिर ये अपना काम चलाते हैं। तो बास्केट ऑफ सिक्योरिटी में जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या फिर एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड हो गया, जिसमें आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हैं, तो यहां पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, फिर आप लोगों को रिटर्न मिलता है यहां से। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डोमिनेट की जाती है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, जैसे कि बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इनके द्वारा ये काफी लार्ज स्केल पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो एंटिटी जो ट्रेड है यहां पर ये 5 करोड़ या फिर मोर इसके लिए यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में यहां पर नो लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा लिक्विडिटी का ऑप्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, खासकर सेकेंडरी मार्केट के अंदर। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सेकेंडरी मार्केट क्या है। जब पहली बार कोई कंपनी का आईपीओ निकलता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके बाद में जब आप लोग आईपीओ खरीद लेते हैं, आप लोगों को लगा सही काम नहीं किया, गलत कर दिया, तो आप लोग फिर क्या करते हैं, फिर इसको किसी और को बेच दिया, तो ये सेकेंडरी मार्केट में फिर आप लोग का जाएगा। पहला इनिशियल आईपीओ निकलता है और फिर सेकेंडरी मार्केट में यहां पर जो खरीद फरोख्त होती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो यहां पर ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेडेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद ली है तो आप लोग इसको बेच भी सकते हो किसी और को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चिपक गई है बस आप लोगों के पास से कहीं नहीं जाएगी, आप लोगों को लग रहा है सही नहीं किया, गलत कर दिया या फिर आप लोगों को प्रॉफिट कमाना है तो आप लोग इसको खरीद बेच भी सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक तरीके से ये यहां पर एक तरीके से डेप्ट एप्लीकेशन होता है। आप लोग यहां पर सबसे ज्यादा सिक्योर फील करेंगे इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर। ये सिक्योरिटी जो होती है यहां पर अगर सच सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया या ओरिजिनल मैच्योर जो अगर बात करें यहां पर विद ओरिजिनल जो मैच्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर या फिर 91 डेज 182 डेज या फिर 364 डेज, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए होती है, ठीक है। इसी के साथ में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, ठीक है। इसी के साथ में डेटेड सिक्योरिटी विद ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 ईयर या फिर मोर, तो यहां पर 1 ईयर या फिर मोर, और ये वाली जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ये 1 साल से कम के लिए होती है। तो कई तरीके के लोग होते हैं, एक तो सोचते हैं यार थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है पास में तो थोड़ा सा लगा देते हैं सिक्योरिटी में, कुछ फायदा होगा, बैंक में पड़े होने का तो कोई फायदा उसका है नहीं, तो इस तरीके से सोचा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि यार ये पैसा तो कभी यूज ही नहीं करना है, बहुत ज्यादा पैसा है, इसको इतना इसमें से लगभग 25% जो है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल या फिर उससे ज्यादा के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया के अंदर अगर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इश्यू करती है बहुत ट्रेजरी बिल और इसी के साथ में बॉन्ड, ठीक है, जो कि डेटेड सिक्योरिटी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट वो ओनली बॉन्ड इश्यू करती है डेटेड सिक्योरिटी के साथ में, यानी कि ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर लॉन्च नहीं करती है। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन के तौर पर भी इसको बोला जाता है, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ओके। तो ये टर्म यहां पर यूज किया जाता है। जो जी सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो प्रैक्टिकली नो रिस्क, यानी कि कोई ज्यादा रिस्क उसमें होता नहीं है, पैसा लगा देता है तो इंसान ये लगता है कि गवर्नमेंट के पास में ही तो है, ठीक है। तो इसके चलते इसको रिस्क फ्री गिल्ट जो एज इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। ये गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट एक तरह से हाई ग्रेड एक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होता है जो कि ऑफर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लार्ज कॉर्पोरेट के द्वारा जो कि बोरोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली देखिए होता क्या है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के पास में मान लीजिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप लोगों ने लगा दिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो जो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट के पास में गई है उसके चलते आप लोग कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ना कोई इस तरीका जो इंस्ट्रूमेंट मिला होगा जिससे आप लोग बोल सके हाँ मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कहीं ना कहीं जैसे कि कोई बांध बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें लगा दिया तो गवर्नमेंट वहां पर उसको लगा देगी और फिर वहां से उसका रिटर्न निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का पैसा ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट लेकर रख लिया, उन्होंने बक्से में उसको बंद कर दिया जाकर बस वहां पर पड़ा हुआ है, नहीं, उससे पैसा कमाया जाता है और फिर आप लोगों का रिटर्न यहां पर आप लोगों को मिलता है। तो ये तरीका होता है। अगर बैंक में भी आप लोग पैसा जमा करते हैं तो आप लोगों को पैसा कभी बैंक में नहीं देखने को मिलेगा कि बैंक ने सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को पैसा दे देते हैं, जैसे आप लोग भी बैंक में पैसा धर देते हैं, पर लेकिन आप लोग क्या बात करते हैं, कई बार 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए लोन ले लिया और घर लेना है
तो आप लोगों ने पैसा उठा लिया बैंक से, तो इस तरीके से आप लोगों से पैसा जो पैसा आप लोगों ने जमा किया है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है और जो लोन उठाया उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें काफी डिफरेंस दिखेगा। उसमें आप लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जब आप लोग खुद से पैसा लोगे बैंक से, एज कंपेयर टू जो बैंक में पैसा धर रहे हैं उस पर आप लोगों को कम पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब जो बीच में पैसा है वो जो बैंक होते हैं उनकी कमाई होती है, जो कि इंटरेस्ट के तौर पर। अब उनको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, अपने एटीएम बनाकर रखने हैं, बैंक ब्रांच जहां खुल रखी है उसका किराया देना है, बिजली का बिल देना है, प्रिंटिंग मशीन, दुनिया भर के खर्चे हैं बैंक के, तो वो सारा खर्चा इनसे इस बीच में से निकाला जाता है। ठीक है, तो बिचौलिया बोल सकते हैं बैंक को। ठीक है, एक तरीके से अगर नॉर्मल भाषा में जो एक गलत सा वर्ड यूज किया था, दलाल नहीं बोलते हैं, तो एक तरीके से दलाल ही है, आप लोगों से पैसा ले रहा है, किसी और को दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। टर्म गलत है, हालांकि ये मीडिएटर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली बैंक को। ओके, तो ये शब्द थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। तो एक मीडिएटर का काम करता है बैंक आप लोगों के लिए, और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या फिर जिसको भी पैसा चाहिए उसके लिए। एक शब्द मैंने यहां पर यूज किया है, यह है गिल्ट अकाउंट। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए क्या है। कैन कंपेयर विद द बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेप्ट पर, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्सेप्ट दैट कि जो अकाउंट है यहां पर ये जिसमें एक तरीके से डेबिट या फिर क्रेडिट जो होता है वो ट्रेजरी बिल या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, आप लोग इसमें कैश मनी नहीं डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मल बैंक में आप लोग जाओगे ना, कैश मनी डाल दिया, कैश मनी निकाल लिया, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो ट्रेजरी बिल होते हैं और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो आप लोग यहां पर इसमें डाल और निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं गिल्ट अकाउंट। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ऑनलाइन एक्सेस यहां पर ले पाएंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी जहां पर सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, जैसा मैंने बताया, जैसे आईपीओ निकाला जाता है स्टार्टिंग में, तो उसको प्राइमरी मार्केट आप लोग बोल देते हैं। सिक्योरिटी मार्केट जहां पर ये सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है, यानी कि खरीदी और बेची जाती है, उसको सेकेंडरी मार्केट आप लोग बोल देते हैं। तो यहां पर अब ऑनलाइन आप लोग यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट यहां पर कर पाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अलाउ किया जाएगा ओपन करने के लिए गिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसा मैंने अभी बताया डायरेक्टली यहां पर ये अकाउंट जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग सिक्योरिटी में जो बेसिकली ट्रेजरी या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद और बेच सकते हैं, उसके बेस पर आप लोग इसमें डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो अकाउंट विल बी कॉल्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। इस अकाउंट को बोला जाएगा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। तो अगर आप लोगों से पूछे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट क्या है, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एक अकाउंट खुलवाएंगे गिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसको बोला जाएगा नॉर्मली विद आरबीआई के साथ में। तो यहां पर ये डायरेक्टली विद आरबीआई, जिसके चलते यहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो है यहां पर ये आप लोगों को बिडिंग प्रोसेसर में ये इनेबल करेगा। कोर बैंकिंग जो सॉल्यूशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको ई कुबेर के नाम से जानते हैं। कुबेर खजाना नहीं होता है, तो ई कुबेर इसको बोला जा रहा है। काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा, क्योंकि जब यहां पर इन्वेस्टर आएगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, ह्यूज तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ई कुबेर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इनेबल करेगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको ई कुबेर बोला जा रहा है। तो ये कई सारे टर्म आप लोगों को मैंने यहां पर बता दी, गिल्ट अकाउंट, ई कुबेर, क्या क्या यहां पर ये सिक्योरिटी चल रही है, कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी मार्केट होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई साहब बताइएगा नीचे, उसका भी कोई जुगाड़ ढूंढेंगे, उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। अगली जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो किस किस के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन की बात यहां पर की जा रही है, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ग्रुप है यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें 28 कंट्री आती थी अब तक। अब यूरोपियन यूनियन से यहां पर ब्रेक्जिट हो गया, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हो गया, ब्रिटेन बाहर निकल गया, तो अब यहां पर 27 कंट्री रहती है। तो 27 कंट्री का ये ग्रुप है जो कि इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन की बात कर रहा है। तो हाई लेवल डायलॉग अभी बोला जा रहा है कि ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेड यानी कि व्यापार और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं। जो डायलॉग है यहां पर ये बेसिकली जो देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली पहले से ही इसके लिए हम लोग स्टार्ट हो चुके थे। तो 15th इंडियन ईयू जो लीडर समिट हुई थी यहां पर 2020 में जुलाई के अंदर में, तो वहीं से ही इसका एक तरीके से जो इसका कहते हैं कार्यक्रम तैयार कर दिया गया था। बहुत कंट्री जो आज के डेट में सेटअप करना चाहती है HLD यानी कि हाई लेवल डायलॉग, ताकि दोनों मिलकर अच्छे से काम कर सकें, बायलैटरल ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल सके। तो ये बेसिक तरीका आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। HLD जो है यहां पर ये आप लोगों को जो नजर आएगा बोथ साइड से जो एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है फॉर जो सॉलिडेरिटी इन कोविड-19 के टाइम पर भी, यानी कोविड-19 के टाइम पर ये काफी जरूरी भी है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल करके चल सकें। तो देखिए ऐसा होता है ना कि अगर एक से भले दो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो अगर एक और पर्सन साथ में आ जाता है तो अच्छी बात है यार, सोल्यूशन अच्छे से निकाल पाएंगे उस प्रॉब्लम का।
तो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन आज के में 27 कंट्री है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहां पर ब्रिटेन जो है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंदर जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, स्पेन, ये सारी कंट्री आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर में है, इंपॉर्टेंट है। जो फाउंड किया गया था इसको 1 नवंबर 1993 में, जिसको आप लोग मास्ट्रिक्ट जो नीदरलैंड के अंदर है इस ट्रीटी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। फाउंडर जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये इसके फाउंडर हैं। ठीक है, अवार्ड इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है ये आप लोग याद रख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर ओरिजिनल अगर मेंबर की बात करें जो 1993 में थे, ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि ओरिजिनल मेंबर जिनके द्वारा बनाया गया था, तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, जैसे आप लोग देखते हैं यहां पर, ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, ठीक है, ये इटली हो गया, ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया 1995 में, तो ये आप लोग जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ज्वाइन किया गया 2007 में। फिर ये वाला कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ठीक है, ज्वाइन किया गया 2013 में। येलो कलर जैसे क्रोएशिया हो गया, ठीक है, ये कैंडिडेट जो कंट्री है यहां पर बेसिकली वो है ये वाला कलर। इसी के साथ में जो फॉर्मर मेंबर यानी कि जो बाहर निकल चुके हैं, तो आप लोग यहां पर ब्रिटेन देख सकते हैं, यूके। तो ये पूरा मैप आप लोगों को सारी चीजें दिखाता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं आप लोग। अगर क्वेश्चन पूछे तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देकर निकल जाएंगे। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं डिफेंस न्यूज के बारे में। डिफेंस जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है ये बात करिए MK3 के बारे में। MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। ये हमारी कंट्री में मेड इन इंडिया है। तो 3 मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है यहां पर अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा यहां पर जो खासकर कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए कस्टमाइज किए गए, ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो कहां पर है ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये कैसे आकृति का इसको बोला जाए, मेंढक नुमा आकृति देखने में बड़ा प्यारा नहीं लग रहा है। तो ये वाला अभी यहां पर देखने को मिल रहा है, HAL के द्वारा यहां पर ये बनाया गया है। तो एक नेवल वर्जन है अभी इसका, यानी कि नेवी के लिए इसको यूज किया जाएगा, जो कि अभी हम लोग यहां पर इसको यूज कर पाएंगे। तो मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था, ऐसी कोई फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना न देखने को मिले, तो उसके लिए ये हेलीकॉप्टर यूज किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर जो है बेसिकली फुल गिलास कॉकपिट आप लोगों को देखने को मिलेगा और डिस्प्ले कर पाएगा पावरफुल जो शक्ति इंजन है, जिसके चलते इसको यूज किया जाएगा सर्विलेंस के लिए। इसकी जो नोज आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, तो सर्विलेंस रडार है इसमें, यानी कि जो इसकी नाक है, ये इसकी नाक के अंदर आप लोगों को रडार देखने को मिलेगी, जिसको यहां पर यूज किया जाना है आने वाले टाइम में। तो ये डिटेक्ट कर सकता है टारगेट को सी के अंदर में। तो काफी अच्छे से यहां पर ये रोल प्ले करने वाला है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? HAL के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा खरीदा गया है? नेवी के द्वारा खरीदा गया है, ये हमारी कंट्री में। तो ये हमारी कंट्री में कैसा है, ये इंडिजिनस है, यानी कि अपने ही द्वारा डेवलप किया गया ये है, ऐसा नहीं किसी और से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए भी काफी अच्छा है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है, तो डिफेंस से रिलेटेड न्यूज थी। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज है ये एनवायरमेंट के बारे में बातें कर रही है, और जब एनवायरमेंट की बात आती है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। देखिए, अगर कोई भी आप लोग जैसे कि अगर किसी राज्य की न्यूज के बारे में डिस्कस करता हूं और आप लोग उस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो न्यूज जो है आप लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर कि आप लोग सेंट्रल लेवल पर तैयारी करें तो हल्का सा उसके बारे में याद रखते हैं, पर लेकिन सेंटर के अगर उस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी बात करते हैं 5वां टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में अभी यहां पर अलाउ किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, जिसको आप लोग NTCA भी बोलते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक ऐसी बॉडी है हमारी कंट्री में जो 2005 में स्टैब्लिश की गई थी, और ये रिकमेंड करती है ये रिकमेंड की गई थी टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर तैयार किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। चेयरपर्सन कौन होते हैं हमारी कंट्री में? इसके चेयरपर्सन होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और वो कौन है आज के डेट में? वो है प्रकाश जावड़ेकर साहब। तो टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है वो हमारी कंट्री के जो प्रकाश जावड़ेकर साहब है उनके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये कंजर्वेशन का काम करते हैं। डिटेल सर्वे जो यहां पर बेसिकली आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं टाइगर से रिलेटेड, जैसे आप लोग बात सकते हैं डिटेल सर्वे बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूज किया गया यहां पर जो बेसिकली कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि ये इकट्ठा मिलकर यहां पर काम करते हैं हमारी कंट्री में, अगर कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकलकर आती है तो। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हमारी कंट्री में आया गया था। तो टाइगर कंजर्वेशन बेसिकली इनका पर्पज है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। कुछ और बातें अगर आप लोगों से करूं, जो टाइगर रिजर्व है यहां पर ये सराउंड करते हैं, यहां पर ये है मेघामलई, और इसी के साथ में श्री विल्लुपुत्र गिजेल्ड स्क्वायर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा।
अप्रूव किया गया। यहां पर एक तरीके से डिमांड थी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के, ताकि इस तरीके से कोई क्रिएशन हो सके। इसी के साथ में जो इसके पास में आप लोग याद रखिएगा पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहां पर जो क्रिएट किया जा रहा है टाइगर रिजर्व जो है ये लिंक है 2 सेंचुरी के साथ में एडजॉइनिंग। इसी के साथ में एरिया जो है पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार रिवर केरला के अंदर मैंने आप लोग से डिस्कस भी किया था ना, तो इसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये इसी के साथ में आप लोगों को बात की जाएगा, दे ऑल्सो डिमांड टू कनेक्ट द टाइगर रिजर्व विद किसके साथ में, ये यहां पर तिरुनेलवेली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसी के साथ में जो कलाकड़ मुंदा नेथुराई जो टाइगर रिजर्व है, ये सारे कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सारी बात की जा रही है केरला के अंदर। तो कंफ्यूज मत हो ना, जो भी चीजें यहां पर केरला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के टच करता हुआ जो एरिया है ये है केरला का, आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डालते हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो केरला के अंदर भी एक पोंडिचेरी का डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप लोग मेहे बोलते हैं। पोंडिचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में और एक केरला में। आंध्र प्रदेश में उसको बोलते हैं येनम, जो यहां पर पोंडिचेरी और इसी के साथ में कराईकल है तमिलनाडु के अंदर में, और मेहे है कहां पर, यह केरला के अंदर में। तो टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट जो है पोंडिचेरी के, वो अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों से कई बार मैप में भी पूछ ले जाते हैं कि इनको साउथ से नॉर्थ या फिर इससे वेस्ट लगाओ। तो आप लोग इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, मैप में क्लियर होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखनी है, तो ये आप लोग देखते हैं केरला के अंदर यहां पर है, ये जिसके बारे में बात की श्री वल्लीपुथुर ग्रिजल जो स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहां पर कुछ और पिक्चर आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं, जो कि बेसिकली पेरियार नेशनल टाइगर के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी केरला के अंदर 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। पेरियार लेक भी है इसके पास में, जो कि बोट राइडर के लिए काफी एक अच्छा एरिया है, जहां पर लोग बाग जो घूमने जाते हैं वोटिंग करने के लिए भी, जिसके नाम पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर गिजल जैंट स्क्वायर। तो ये गिलहरी है यहां पर इस तरीके, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। ये स्क्वायर जो है आप लोगों को यहां पर केरला में देखने को मिलेगी, कावेरी रिवर के आसपास में, बल्कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला इन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है ये किस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहां पर पहले भी कई बार बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए किस एक्ट के अंदर ये आती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आइए अब थोड़ा सा गवर्नेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो गवर्नेंस का जो मुद्दा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कहां से निकल कर आ रहा है ये मुद्दा, ये निकल कर आ रहा है हरियाणा से। तो हरियाणा हमारी कंट्री में जो राज्य है, यहां पर एग्जैक्ट आप लोग हरियाणा की लोकेशन देख सकते हैं। यहां पर उत्तराखंड, यहां पर हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब हो गया, नीचे राजस्थान हो गया, ठीक है, और इधर हो गया यहां पर उत्तर प्रदेश। तो ये हरियाणा को टच करने वाले एरिया हैं। तो हरियाणा क्या बोल रहे हैं यहां पर, और हरियाणा न्यूज में क्या है वो आप लोग समझिएगा, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हरियाणा में अभी PPP करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाई जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, परिवार पहचान पत्र लाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र आप लोगों को बोलूं मैं, आप लोगों के पास में आधार कार्ड है, हाँ या ना, तो यस या फिर नो लिखिए। आप लोगों को बोलूं मैं कि वो कैसा है, वो एक कैसी आइडेंटिटी है, तो वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है। अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा आधार कार्ड टाइप ऑफ कोई चीज है, तो इसका मतलब ये वो आप लोगों की कोई पर्टिकुलर चीज है। इसका मतलब ये है कि पूरे परिवार का पहचान पत्र नहीं है, वो आप लोगों का पहचान पत्र है, इंडिविजुअल। यहां पर बात की जा रही है एक ऐसा कार्ड देना जिसको देखकर पता लगाया जा सके अच्छा इस परिवार से हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बात की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर जो इनरोल किया जा रहा है PPP के अंदर, ये वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को करना ही करना है इनरोल, ठीक है। सिटीजन या फिर फैमिली को यहां पर विश है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके चलते जो सर्विस डिलीवरी है हरियाणा के अंदर में गवर्नमेंट की, तो इसके हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यानी कि जो भी यहां पर जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उनके लिए यहां पर ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत कम चॉइस बचती है। ये तो बिल्कुल ऐसी हो गया, ये करो तो होगा वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है, बेसिकली इस तरीके से ऑल्टरनेटिव है कि आप लोग यहां पर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, पर लेकिन ये चीजें मिलेंगी, अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो ये चीजें नहीं मिलेगी, तो कंपलसरी हो गया। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि प्राइवेसी का हनन यहां पर कर रहा है। तो डेटा प्रोटेक्शन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना चाहिए, पर लेकिन यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है, बोला जाए कि डेटा को कलेक्ट कर यहां पर ये अलग तरीके से इसका डेटा का मिसयूज कर सकता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, हमारी कंट्री में अगर बात करें जो प्राइवेसी जो एक तरीके से हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड अभी हम लोगों ने एक न्यूज डिस्कस की थी, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो परिवार पहचान पत्र जो है यहां पर ये फॉर्मली लॉन्च किया गया 2019 में। तो हरियाणा के द्वारा कोशिश की जा रही थी, किसके लिए लॉन्च किया गया था, पेपरलेस फेसलेस स्कीम जो है लोगों तक प्रोवाइड कराई जा सके, सबको ढंग से स्कीम प्रोवाइड कराई जा सके, इसके तहत। तो सिंगल यूनिट यहां पर 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता था, जिसको फैमिली आईडी बोला गया था। और इसको फिर आगे चलकर जैसे किसी को स्कॉलरशिप देनी है, सब्सिडी देनी है, पेंशन देनी है, तो आसानी से यहां से पता चल जाएगा। तो डेटा होगा गवर्नमेंट के पास में, तभी तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराएगी। अगर
गवर्नमेंट के पास में डेटा ही नहीं है तो सर्विस कैसे प्रोवाइड कराएगी? तो ये सर्विस प्रोवाइड कराने का एक तरीका था। इसी के साथ में अगर बात करें, परिवार पहचान पत्र जो है ये क्रिएट करा था यहां पर ऑथेंटिक वेरीफाइड रिलायबल डेटा फॉर फैमिलीज जो हरियाणा है उनके लिए। आधार कार्ड रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को, पर लेकिन ये पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसको परिवार पहचान पत्र आप लोग बोल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट स्कीम है वो इसी के अराउंड यहां पर घूम रही है। अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे राशन कार्ड जो है यहां पर आज के में फैमिली के अंदर, तो फैमिली एक तरीके से स्प्लिट हो जाती है अगर कल को, तो अलग अलग राशन कार्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी के पैटर्न पर यहां पर यह एक तरीके से यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो सेपरेट एंटिटी है यहां पर इंडिविजुअल के लिए, राशन कार्ड भी अलग अलग नाम का होता है, पर यहां पर ये पूरा परिवार का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हरियाणा की स्कीम है जो न्यूज में है, अगर हरियाणा से आप लोग बिलोंग करते हैं तो जरूर याद रखेगा, और बाकी का भी एक हल्का सा आइडिया रखिएगा किस राज्य के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, अगर आप लोग नेशनल लेवल पर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए अब आप लोगों से गवर्नमेंट स्कीम के बारे में यहां पर बात करता हूं। गवर्नमेंट स्कीम जो मैंने अभी आप लोगों को बोली थी यहां पर, यह यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कंट्री में यूनिफाइड पोर्टल फॉर गोवर्धन यहां पर ये लॉन्च किया गया स्मूथ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, ताकि बायोगैस जो है उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो मिल सके, यानी कि एक तरीके से जो ये सारी योजना को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी यहां पर जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो सारी चीजें समझ सके और ढंग से उसको लेकर चल सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत, यहां पर ग्रामीण के तहत यहां पर जो बेसिकली है, ठीक है, तो वो यहां पर काम करेगा और स्ट्रेंथ करेगा रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में जो इकोनॉमी है, तो रूरल इकोनॉमी को यहां पर स्ट्रेंथन करेगा। खासकर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक वीडियो मैंने शेयर की थी, एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो जानवरों को यूज करता है किस किस तरीके से, तो वो मैंने आप लोगों को शेयर की थी ना, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो उसी के पैटर्न में आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। तो बायोगैस जो होता है ये बेसिकली गोबर से जो गैस बनाई जाती है, आगे आप लोग इसको बल्ब जलाने में या फिर आप लोगों को खाना बनाने में उसमें यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर आप लोगों को पैटर्न यहां पर देख सकते हैं बायोगैस का, जो वेस्ट मटेरियल इधर उधर पड़ा रहता है तो उसको यूज किया जाता है। ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी प्लस गोल जो हमारा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके चलते एक ये कदम है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो इसके चलते जो गोवर्धन स्कीम है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। गोवर्धन जो स्कीम है किसके अंडर है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं गोवर्धन, जिसका मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक जो बायो एग्रो रिसोर्सेज होते हैं उनको, ताकि उनको प्रॉपर वे में यूज किया जा सके। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण, वो क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच किया जाता है जो विलेज में गांव वाले एरिया में, उसको खत्म करते हैं। इसी के साथ में मैनेज करेगा सॉलिड एंड द लिक्विड वेस्टेज, जैसे गोबर वगैरह हो गया, इनके बारे में बात की जा रही है, इनको मैनेज करेगा। इससे फायदा क्या होगा, एक तो देखिए आप लोग अच्छे खासे लेवल पर एनर्जी जनरेट कर पाओगे, गांव वाला एरिया साफ सुथरा देखने को मिलेगा, बीमारी कम रहेगी, ठीक है, और ग्रीन एनर्जी आप लोग को देखने को मिलेगी कैटल के वेस्ट से। तो ये एक अच्छी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ न्यू रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, यानी कि लोगों को जॉब मिलेगी, किसानों की इनकम डबल होगी और लोगों को एंगेजमेंट का भी एक साधन मिल जाएगा अपने ही एरिया में, तो बाहर से कोई ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसा आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखेगा। और कुछ भी अगर आप लोगों से किसानों के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है या फिर उससे रिलेटेड कोई स्कीम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। आर्ट और कल्चर के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो एक छोटा सा ये भी न्यूज में है, हालांकि ये भी आगे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बात की जा रही है यहाँ पर रक्त सप्तमी फेस्टिवल। तो जो रक्त सप्तमी फेस्टिवल है यहाँ पर एक तरीके से रथ, यानी कि जो एक चैरियट, जिसको एक तरीके से रथ नहीं बोलते हैं आप लोग, रथ बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे महाभारत में, बहुत सारे रथ आप लोगों ने देखे होंगे। तो रथ सप्तमी जो है यहाँ पर ये एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो कि सूर्य भगवान के लिए डेडिकेटेड है, सन के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। रथ का मतलब होता है चैरियट, यानी कि जो रथ होता है। इसी के साथ में जो सप्तमी का मतलब होता है सेवंथ, ठीक है। तो ये वन डे है यहाँ पर जिसमें ब्रह्मोत्सव जो बेसिकली हेल्ड होता है यहाँ पर, कहां पर, यह तिरुमला, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। तो रथ सप्तमी इसको यहाँ पर सूर्य जयंती के नाम से भी आप लोग जानते हैं, सूर्य जयंती यानी कि बर्थ ऑफ सूर्य का इसको बोला जाता है। तो ये यहाँ पर ऐसे रेफर किया जाता है, माघ जो सप्तमी है उसको, सेवंथ डे जो रहता है सप्तमी, उसको बोला जाता है हिंदू मंथ माघ के महीने से। सुना होगा ना आप लोगों ने, क्या बोलते हैं इनको, कत्तर मंगशिंग पो फागन जेठ बसाख साड़ सामण भादवा असोज, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना मम्मी कई बार इनको सुनाती है, तो मैंने कई बार सुना, इनको सारे एग्जैक्टली याद नहीं है पर लेकिन हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। इनको देखूंगा, मैं भी देखूंगा, इनको याद करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को अपनी कंट्री के हिसाब से जो ऋतुएं चेंज होती है। देखिए नॉर्मल आप लोग देखेंगे ना, जैसे जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, नए नए कैलेंडर चेंज हो रहे हैं, आप लोग का नया ईयर हो गया। यहाँ पर रियलिटी में कोई चेंज होता नहीं है। जब अपनी कंट्री में आप लोग देखो ना, ऋतु के हिसाब से जब चेंज होता है मौसम, तो वो कैलेंडर
हमारा होता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रक्त अगर बात करें यहाँ पर रथा सप्तमी जो है यहाँ पर ये चेंजिंग सीजन के हिसाब से यहाँ पर बात की जाती है। हार्वेस्टिंग सीजन नया आ रहा है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, है या फिर ना, आप लोग बता सकते हैं जो भी आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो आइए अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो कोशिश की गई है कि आप लोग जग सको और सही तरीके से अपने दिन को स्टार्ट कर सको एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। बाकी इंटरनेशनल न्यूज देखी हम लोगों ने, इसमें बात की हम लोगों ने पब्लिक जो न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, चाइना के अंदर देखा हम लोगों ने, न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बारे में समझा। नेशनल न्यूज में राइट टू प्राइवेसी के बारे में हम लोगों ने बात की, कई सारे सिस्टम थे गवर्नमेंट के, उनको समझा। साइबर क्राइम खासकर कहां पर यही है, जमतारा, ये कहां पर है, आप लोगों को इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में बात की, तो जी सिक्योरिटी के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें की। इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के हम लोगों ने कुछ समझे, कहां पर क्या क्या चीजें लोकेटेड है वो समझा। हम लोगों ने डिफेंस रिलेटेड न्यूज जानी, अपनी ही कंट्री में मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा, जिसकी नाक भी मैंने आप लोगों को दिखाई। यहां पर 5th टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में समझा, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने समझी। गवर्नेंस के अंदर हम लोगों ने जाना यहां पर परिवार पहचान पत्र के बारे में, तो डिटेल में इसके बारे में समझा। यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन के बारे में हम लोगों ने बातें की, इसी के साथ में डिटेल में समझा। आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक पर्टिकुलर ये न्यूज हम लोगों ने देखी। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन के, तो देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है या फिर टूल रहे थे, नींद ले रहे थे। लेक्चर जब डिस्कस करता हूं ऐसा तो नहीं होता, बोरिंग तो नहीं लगता है कहीं कहीं आप लोगों को लगे यार क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसी फीलिंग आती है कहीं कहीं, हाँ या फिर ना, अच्छे से उसको यूज कर पाते, एंजॉय कर पाते या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नेत्रा, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सा केस है जो प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। झारखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट जो कि काफी लार्ज स्केल पर न्यूज में है रिसेंटली, और इसके नाम पर नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज भी आप लोगों को देखने को मिली। इंडिया और कौन सी कंट्री यहां पर HLD यानी कि हाई लेवल डायलॉग के बारे में बात कर रही है। HL की फुल फॉर्म बताइए, आसान सा क्वेश्चन। NTCA क्या है इसकी बताना है, और अब तो क्वेश्चन ये भी हो गया किस एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। ठीक है, हरियाणा के अंदर PPP क्या है ये बताना है। गोबर की फुल फॉर्म बताओ, पूछा आप लोगों ने घर पे जाकर पूछना, मम्मी पापा गोबर की फुल फॉर्म बताओ ना तुमको गोबर लगा उल्टा चलिए जो भी है अच्छी चीजें। आइए बात कर लेते हैं रिवीजन, देखता हूं कितना याद है आप लोगों को। प्राउड बॉय के बारे में डिस्कस किया था, याद आ रहा है कुछ कुछ, किस कंट्री के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और कौन सी कंट्री का ये ग्रुप है। इसी के साथ में सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो आप लोगों को बताना है इसकी कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया और ये किस आर्टिकल के तहत यहां पर ये एस्टेब्लिश किया जाता है ऐसा कोई कमीशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस एक्ट के अंदर आती है। SKA टेलीस्कोप, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, कहां कहां पर इसको बनाने की बात की जा रही है। सागर की फुल फॉर्म क्या है, ये इंडियन ओशन पॉलिसी के अंदर एक थीम भी है, 2015 में मोदी जी के द्वारा बताई गई थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये PMKSY के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट मीटिंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है ये बेसिकली किस किस के बीच में देखने को मिल रही है। कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट नॉर्थ जो सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रही है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तो देखता हूं कितने अच्छे हैं, कितने आंसर सही दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ना, इनके आंसर आप लोग बताते हैं कमेंट बॉक्स में, तो स्कोर जरूर लिखा कीजिए, खासकर रिविजन वाले सीरीज का, क्योंकि मुझे पता लगता रहना चाहिए कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी पता लगता रहना चाहिए। कनाडा और यूएसए के अंदर यहां पर देखने को मिलेगी एक कंडीशन थी। यूएसए का ग्रुप है प्राउड बॉय, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यहां पर बना था, कनाडा ने इसको टेररिस्ट ग्रुप बता दिया। जी रोहिणी है यहां पर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर बात कर रही है, ये यहां पर जी रोहिणी कमीशन और आर्टिकल 340 के तहत इसको बनाया जाता है। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का याद रखना। स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये याद रखना, ये टेलीस्कोप का नाम है जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लगाने की बात की जा रही है। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसके बारे में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यहां पर ये कंपेन था, काफी इंपोर्टेंट। इंडिया और बहरीन मिलकर काम कर रहे हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के लिए। ठीक है, डेनिश गवर्नमेंट यानी कि डेनमार्क की गवर्नमेंट नॉर्थ सी के अंदर यहां पर ये काम कर रही है, जो कि ग्रीन एनर्जी को यूज करने के लिए यहां पर ये काफी जद्दोजहद कर रही है। आइए चलते चलते अपना गोला एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा गोला। यहां पर अगर नॉर्थ सी के बारे में आप लोगों से बात करूं और डेनमार्क के बारे में आप लोगों से बात करूं तो आप लोग समझ पाएंगे। तो ये है यहां पर डेनमार्क और ये हो गया यहां पर नॉर्थ सी, जहां पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड डेनमार्क के द्वारा बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों को लग रहा है लेक्चर पढ़ने में मजा आया तो फीडबैक जरूर दिया करो यार, 1 सेकंड लगती है। या तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दो या फिर लाइक कर दो, जो भी सुटेबल लगे आप लोग वो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर तभी करना अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, अगर फायदा नहीं पहुंचा रही है बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है और तुरंत डिसलाइक करना है और लोगों को बोलना है कि मत देखना इस चैनल को, बड़ा गंदा चैनल है। ठीक है, ऐसे बोल देना, ओके पर लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो दूसरों तक भी पहुंचाओ इसको, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।